बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है आपके आसिम साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। मैं आपसे तो जानना चाहता इंतजार हूँ में इस हूँ कि उदाहरण के। मैं तो इंतजार में हूँ आप कब जा रहे हैं इस्लामाबाद। आप अभी तक यहीं बैठे हुए हैं यार। मलिक साहब कहाँ जाएंगे अब? आपने जो पेशन गोइयां कर दी हैं वो इतनी दुरुस्त साबित हुई हैं कि हम तो जा रहे थे। आपने उस वक्त भी कहा मत जाए, कोई फायदा नहीं है, हम नहीं गए। और जो गए थे हमारे हाँ एंकर्स जी, वो भी एंकर। वापस आ गए। वो भी वापस आ नहीं, गए। नहीं, एक्चुअल में हो ये रहा है कि जो हालात हैं अभी भी, जो अमेरिकन हैं वहां पर हैं, जिसकी वजह से ये जो तंबू वगैरह जो लगे हुए हैं, तैयारियां की हुई हैं, उसकी उम्मीद में बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए, मुज़ाकरात तो होंगे। अब बात यह है कि ये मुज़ाकरात, जो मेजर बात है कि मुज़ाकरात किस तरह के होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह प्लैनेट मूव कर रहे हैं ना, उनकी एनर्जी सेम है। मतलब लड़ाई झगड़े का मोड है, लेकिन उनका जो एक तरह से लड़ने का तरीका है वो बदल रहा है। जैसे ट्रम्प आए थे, उन्होंने फाइनेंशियल जो है एक तरह से सबको डैमेज करने की कोशिश की, टैरिफ लगा लगा के। फिर जब टैरिफ से बिल्कुल। मामला नहीं हुआ, ईरान के ऊपर तो इतनी सैंक्शन है कि उनके ऊपर क्या टैरिफ लगाना। तो जब उससे मामला नहीं हुआ तो उन्होंने उधर बमबारी की। बमबारी से भी कुछ नहीं हुआ। अब ब्लॉकेड लगाया हुआ है। और ब्लॉकेड जो है एक तरह से पानी के अंदर, जो मैं बार बार एक साल से, तकरीबन एक साल हो गया है जब ये पिछली दफा, मुझे अच्छे से याद है जब कुदरती आफात आई थी और इतने ज्यादा हालात खराब थे पाकिस्तान के, तब से मैं कह रहा था सर ये जो कुदरती आफत है ये कुछ भी नहीं है। इस साल 2026 में एक्चुअल में गेम बनेगी। और वो जो गेम है वो बहुत खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये ऑन रिकॉर्ड मैंने आपको पिछले साल ही कह दिया था कि एक्चुअल में तबाही खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे 2026 में नजर आती है पानी से। अब वो तो अल्लाह करे ऐसा हो ही नहीं, अल्लाह ना करे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एनर्जी क्राइसिस सर पर आके खड़े हो गया। इंडोनेशिया ने भी अपनी जबान खोल ली है कि भाई अब यहां से भी जो गुजरेगा वो भी टोल टैक्स देगा। आबाए हुर्मस वो भी टोल टैक्स देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया की जो ये डायमेंशन है, या यूं कहा जाए कि जो लड़ने का तरीका है वो बदलते जा रहा है। डॉग फाइट हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इन शॉर्ट में डॉग फाइट तो पाकिस्तान इंडिया की हुई थी। मतलब अगर आप देखें 2025 से मामलात सीवियर होते जा रहे हैं। लेकिन मजे की बात है, दुनिया ने इसके अंदर चलना सीख लिया है। वो जंगें जहां चल रही हैं। काफी जगहों पे शादियां हो रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है इस दुनिया में। एक पहले एक वक्त था, ऐसे माहौल बनते थे तो पूरी दुनिया जरा परेशानी के माहौल में आ जाती थी। खैर, अब सोशल मीडिया ही इतना नेगेटिविटी फैला रहा है कि किसी को डरने की अब जरूरत ही नहीं है। वो डर डर के भी, वो बोलते हैं ना, जुल्म इतना हुआ कि अब तकलीफ होना बंद हो गई है। तो अब वही वाली बात है कि बिल्कुल। अब इंतहा हो गई है इन चीजों की। खैर, कमिंग बैक टू द प्लैनेट, जिस तरह मैं कह रहा था कि जैसे जैसे सैटर्न मार्स अब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, जो एग्जैक्ट कंजंक्शन था 20 से 22 के दरमियान वो खत्म हो गया। अब कंजंक्शन दूर हो रहा है, चीजों में बेहतरी आएगी, मैं अभी भी पुर उम्मीद। अब मैं आपको कहता हूं, अब आप जहाज की टिकट रेडी रखें। 25 से 5 मई के दरमियान कोई ना कोई मामला सेटल होंगे। लेकिन एग्रीमेंट हो ना हो, सीज फायर कंटिन्यू रहे ना रहे, ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ये बात आप अपने जहन में डाल दें। मतलब साहब, ऑयल के प्राइसेस तो पाकिस्तान में ऑलरेडी ऊपर हैं, इससे तो ऊपर जाएंगे तो आवाम का क्या होगा? सर ये जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ ना। मैं, आप सही बोल रहे हैं। अवाम अवाम के एक्चुअल में, अगर अवाम की बात की चले, आपको मैं बताता हूँ। जैसे ही जून में कैंसर असेंडेंट में जुपिटर ट्रांजिट करेगा, पाकिस्तान का चौथा घर है, अवाम का घर है, जहां पे बहुत सारे नेगेटिव प्लैनेट हैं। तो देख लें, जब से आजाद हुआ है पाकिस्तान, वहीं पे जो है सबसे ज्यादा बर्बादी होती है, वहीं पे वही दुख झेलते हैं, वही सब कुछ झेल रहे हैं। तो अवाम के घर में जुपिटर का आना ये शो करता है कि पूरा अगला एक साल, उसमें बीच में ट्रांजिट आगे पीछे होंगी, क्योंकि प्लैनेट जो जुपिटर है, जैसे मैंने कहा है, उसकी स्पीड 1.5x है या 2x है। तो जो उसको एक साल गुजारना चाहिए एक साइन के अंदर कंटिन्यूसली, वो आप समझे तकरीबन 6 महीने गुजारता है आगे पीछे होते हुए। मतलब डायरेक्ट रेट्रो उस पोजीशन में वो 6 महीने गुजार रहा है।
तो कहने का मकसद ये है कि अवाम के हाथ में अभी बहुत कुछ आने वाला है जून ऑनवर्ड। अब उसमें सबसे ज्यादा ये आएगा कि आवाम सड़कों पर आएगी और अपने हिसाब से जो है, जो मुझे नजर आता है अपने हिसाब से फैसले होने चाहिए। अवाम के हाथ में कोई पावर आने वाली है, या तो अवाम इस तरह से इतना वो हो जाएगी परेशान कि उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो सड़कों का रुख करेगी। दूसरी बात अदालतें, जिसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है, अदालतें भी एक्शन में आने वाली हैं। ये दोनों चीजें मैं आपको पिछले साल से बोलता आ रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी। आप देखिएगा, इनके हाथ में जून के बाद आएगा, उससे पहले यूं समझे कि मे बी ऐसे ही चलेगा। कुछ खास ऐसी अलाइनमेंट नहीं नजर आ रही सितारों की कि मैं बोलूं कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, अलबत्ता यह है कि जो हमने इतना खुदा ना खास्ता भयानक हालात देखे हैं, उससे कमी आएगी। बट कुदरती आफात, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कुदरती आफात अल्लाह ना करे कुछ भी हो। बिल्कुल ठीक है। हमारे साहब ये आखिर में और बता दें, कमिंग बैक टू द टॉपिक, के ट्रम्प जो है वो अब कहा ही जा रहा है, वीलॉग से भी पहले आपसे मैं बात यही कर रहा था कि फंस चुके हैं बुरी तरह से, आप भी इस बात को अग्री करते हैं। वो फेस सेविंग चाह रहे हैं बेसिकली। वो इस तरह के बयान देते हैं, जैसे अब अगर जंगबंदी की बात करें तो उन्होंने कहा था, उनका ऑन रिकॉर्ड जो जो, खैर उन्होंने जब से जंग शुरू हुई है जो जो बातें की उससे वो सारी गलत साबित हुई, मुकर गए। उन्होंने ये कहा था कि अगर ईरान ने मुआहिदा नहीं किया जंगबंदी से पहले तो ईरान को हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बमबारी शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं किया। ईरान ने तो कहा कि हम नहीं आ रहे, जो कर सकते हैं कर लें आप। तो वो खामोशी से बैठ गए, उन्होंने कहा जी हम यकतरफा तौर पर जंगबंदी कर देते हैं। तो यानी कि वो अपनी बातों से, हर चीज से वो, ईरान ने साबित किया कि ट्रम्प जो है वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, अमरीकी सदर। आपको लगता है कि जो वो फेस सेविंग चाह रहे हैं उनको वो फेस सेविंग मिल सकेगी और इस जंग से वो बाहर निकल सकते हैं? या आपको लगता है कि अभी उनके नसीब में और इस तरह की मुश्किलात हैं, या ईरान के ऊपर कहीं ना कहीं वो अपना गुस्सा निकाल सकते हैं? सर, 20 अप्रैल से ट्रंप का सबसे मुश्किल टाइम शुरू हुआ। 20 अप्रैल 2026 से ये जो कंजंक्शन हुआ आज से तकरीबन 3 दिन पहले, इस कंजंक्शन से उनके जो पॉइंट हैं जायचे में, वो ऐसे डेंजरस पॉइंट एक्टिवेट हुए हैं जो उनको रुसवाई, जिल्लत और अपना सब कुछ खो देने का अंदेशा दिखा रहे हैं। तो अब आप समझ जाएं कि इसका क्या मतलब है। मुझे इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह हमारी आवाम बहुत इंटेलिजेंट है, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, अक्सर बिल्कुल औकात ठीक। ये होता है कि चीजें जो हैं फौरन अनफोल्ड नहीं होती। अनफोल्ड होने में टाइम लग सकता, हो सकता है 5-6 महीने लगे, लेकिन ये क्राइसिस जो है एनर्जी क्राइसिस, ये याद रखिएगा, ये दुनिया को नए फाइनेंशियल क्राइसिस में लेके जाएगी। एक बात चलें। और, एक मिनट, आज आप जल्दी में रुके। नहीं, एक मैं बात और जल्दी मैंने, बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक बात मैंने लास्ट टाइम 2025 में कही थी कि इंटरनेट खुदा ना खास्ता डिसकनेक्शन के अंदेशे हैं। और आपने न्यूज़ में बिल्कुल। सुना है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से लाइंस जा रही हैं, जी। जी बिल्कुल। उसको काटने की जो है एक तरह से धमकी दी गई है। धमकी दी गई है। और अल्लाह ना करे अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं और आप शायद वीलॉग भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंटरनेट में भी जो नई टेक्नोलॉजी आएगी वो इसको काटने की वजह से आ सकती है, मे बी। लेकिन नई टेक्नोलॉजी जरूर आएगी, ये बात याद रखिएगा। नई जिद्दत, नई बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी। और उसी में अगर जो लोग सुनना चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट किन चीजों में जाना चाहिए, स्पेशली इस टाइम पे जहाँ पे फूड क्राइसिस ये वो सब जो आने वाले हैं, उसकी वजह से जो मेजर मुझे नजर आता है उसमें आप आईटी का रुख करें, अगर आपके बिल्कुल प्लेनेट बिल्कुल। सपोर्ट करता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अरसे से कह भी रहे हैं, लोगों को मशवरा भी दे रहे हैं। और अच्छी बात है, लोगों को आप गाइड करते हैं कि आईटी की तरफ जी जाया जाए। और दौर भी अब इसी चीज का आ चुका है, और बल्कि बहुत अरसे से आया है। मेरे जी। साहब कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। जावेद इकबाल साहब हैं, डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1984। वो कह रहे हैं हमारा प्रॉपर्टी का एक मैटर चल रहा है विद सम रिलेटिव्स, प्लीज बताइए क्या कामयाबी होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाए तो सर मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ सर, मैं आपको बता चुका हूँ ये चीजें जायचे से नजर आती हैं, लेकिन मैं देख लेता हूँ आपका ईयरली चार्ट क्या बोल रहा है सर। 12/12/1984, राइट? जी। 12/12/1984।
1948। हाँ, 1948। 1948। सर, 2025 से 2026 आपके लिए बड़ा फेवरेबल है। अगर आप जोर लगा सकते तो लगा लें। बाकी क्या होगा 18 ये तो मार्च जायचा बताना पड़ेगा। जी। ठीक है, 18 मार्च 1982 सैयद मोहम्मद अली हैं, वो कह रहे हैं मैं एक पोजीशन पर स्टक कर गया हूं, क्या मुझे जॉब स्विच करनी चाहिए? 1982। जी। आप ट्राई करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मुश्किलात थोड़ी ज्यादा होंगी। चेंजेस अच्छी आएंगी आएंगी तो सही, लेकिन थोड़े मुश्किलात के साथ। मोहम्मद उसामा है, 1 जुलाई 2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। एनी चांस फॉर फॉरेन सेटलमेंट? यार, आपका तो जायचा बड़ा जबरदस्त है। बिल्कुल सर, आप ट्राई करें। बहुत अच्छा है, आप ट्राई करें। बिल्कुल ठीक है। 13/4/2003 क्या मेरी शादी कामयाब होगी? मैं ACCA कर रही हूँ। ये तो मुझे जायचा देख के बताना पड़ेगा, बट ये टाइम थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट है, स्पेशली स्टार्टिंग अप्रैल 2026। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।